हरे कृष्णा। वो कल के विषय को ही थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तो भगवान का नाम कैसे अभय प्रदान करता है और उसकी क्या क्या खासियतें हैं, इसके विषय में आज थोड़ा सा जानेंगे। प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन समाप्त हो जाता है, एक व्यक्ति हाथ ऊपर करता है, प्रभुपाद जी से सवाल आता है। प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि प्रभुपाद जी जब आप जप करते हो तो आपको क्या लगता है ना? जब आप जप करते हो आपको क्या लगता है? प्रभुपाद जी तुरंत जवाब देते हैं कि मुझे बिल्कुल भी भय नहीं लगता जब मैं जप करता हूँ। तो जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान का नाम जो है वो अभय प्रदान करता है। भगवान का आश्रय लेने पे एक व्यक्ति को पूरा जो है उसका प्रोटेक्शन वो महसूस होता है। इष्टाष्टकम में आज जो श्लोक था, आनंदाम बुद्धिवर्धनम। आनंद मतलब हैप्पीनेस, बुद्धि मतलब समुंदर, वर्धनम जो आनंद का जो समुंदर है वो हमेशा बढ़ते रहता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदाम मतलब हर स्टेप पे जब आप जो ये कृष्ण संकीर्तन या कृष्ण के नामों का आप जप कर रहे हो तो हर कदम पे आपका आनंद बढ़ते रहेगा। बट यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, ये सब है नाम में। आनंद भी बढ़ेगा, सारी शक्ति भी डाली हुई है। बट चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुर्दैवम मतलब मेरा ये दुर्भाग्य है कि मुझे इसमें न अनुराग, मुझे इसमें कोई भी अनुराग नहीं है। तो अर्थात ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, बट ये हमारे लिए एप्लीकेबल है कि नाम में इतनी सारी खूबियां हैं, इतनी सारी शक्तियां हैं, बट हमने क्या है, इसको जप करने के लिए कोई भी मोटिवेशन नहीं है, कोई भी टेस्ट नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप भक्ति के 9 स्तर देखेंगे तो भक्ति के 9 स्तर में कौन से हैं? पहले स्तर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, फिर क्या आता है? अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, और फिर क्या आता है? रुचि। अभी यहां पे रुक जाएंगे, प्रेम की बात में बात करेंगे, यहां पे रुक जाएंगे रुचि तक। मुझे एक बात पूछनी है, बहुत सारे लोग जब आप उनको पूछेंगे कि जपा आप क्यों नहीं करते हो, तो क्या बोलेंगे? टेस्ट नहीं है या टाइम नहीं है। बट देखो, जिस चीज के लिए आपको टेस्ट रहता है उसके लिए आप टाइम निकालोगे, बराबर है ना? जैसे आपका मन पसंदीदा कुछ काम है तो कितना भी दिन आपका बिजी क्यों ना हो, आप उसके लिए टाइम निकालते हो। हम जपा के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, उसको हमेशा स्नूज बटन रहता है ना अलार्म का सुबह उठने के बाद उसको स्नूज करते हैं, तो वैसे ही जपा को भी हम स्नूज करते हैं। आचार्य हमारे कहते हैं, रूप गोस्वामी इत्यादि, कि व्यक्ति को पहले स्टेडीनेस लाना पड़ेगा, फिर टेस्ट आएगी। इसलिए निष्ठा पहले है, फिर रुचि है। समझ रहे हैं आ रही बात? निष्ठा पहले है, पहले आपको आपकी प्रैक्टिस में स्टेडीनेस लाना पड़ेगा, फिर टेस्ट डेवलप होगा। हम किसके लिए रुके हैं? कि पहले टेस्ट आए ताकि हमारी प्रैक्टिस स्टेडी हो। बट भक्ति के स्तर में अगर आपने देखा तो पहले तो निष्ठा आ रही है, फिर रुचि आ रही है। तो इसलिए पहले निष्ठा आपको लेके आनी पड़ेगी। वो कैसे आएगी? निष्ठा भगवान के जप में तब आएगी जब हम ऐसे भक्तों के साथ बैठेंगे जप करने के लिए जिनको वो निष्ठा है जप करने के लिए। तो उनके साथ अगर हम जप करेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के संग से हमें भी भगवान के नामों का जप करने के लिए जो निष्ठा है वो आएगी, और उस निष्ठा के साथ ही टेस्ट आएगा। जैसे जॉन्डिस का पेशेंट है, उदाहरण देते हैं, तो उसको शुगर केन जूस, गन्ने का जूस जो है वो अगर देंगे तो उसको खट्टा लगता है। वैसे अभी हम जब हरि नाम ले रहे हैं हमें आनंद नहीं आ रहा है,
बट हरि नाम लेते ही जाएंगे तो क्या होगा, वो खटास जो है वो निकल जाएगी, क्योंकि गन्ने का जूस ही क्योर है जॉन्डिस का। तो इसलिए ये नाम का जप करते रहना है हमें, और भगवान के नाम का जो टेस्ट है वो रिवील होगा। श्रीमद् भागवतम में अलग अलग जगहों पे भगवान के नाम की बहुत अलग अलग महिमा है। सबसे बड़ा प्रसंग है छठे स्कंद में श्रीमद् भागवतम के अजामिल का। और एक चीज थी अजामिल के जीवन में, इससे हम कुछ एक सीख लेंगे। अजामिल इतने सारे पाप किया, बराबर है, इतने सारे पाप किया, और साइमल्टेनियसली भगवान का नाम भी तो ले रहा था। नारायण नारायण करके अपने बच्चे को तो पहले से तो बुला रहा था, ऐसा नहीं कि उसी दिन पे बुलाया जब मृत्यु आई। तो ये जो 7वां नाम अपराध क्या है? हाँ, नाम के बल पे अपराध करना। ये अजामिल के लिए अप्लाई नहीं हो रहा था क्या? वो तो अपराध भी कर रहा था, मतलब एक प्रकार से पाप कर रहा था, अपराध तो बोलूंगा नहीं, बट पाप तो कर रहा था। तो वो पाप भी कर रहा था, भगवान का नाम भी ले रहा था, तभी भी विष्णुदूत क्यों आए? कोई जानता है? सोचने वाली बात है, बराबर है ना? उसका जीवन पापमय जीवन था, बट उसको ये 7वां नियम अप्लाई क्यों नहीं हुआ? ये साधक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अजामिल कभी भी ये सोच के भगवान का नाम नहीं ले रहा था कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं उसको मिटा दूंगा भगवान का नाम लेके। ये मेंटालिटी में अजामिल कभी भी नहीं था। ये बात हमेशा याद रखो। एक साधक को बहुत ही सावधान रहना है। अगर वो ये सोच रहा है कि मैं मेरा पापमय जीवन भी कंटिन्यू करूंगा और भक्ति उसको धोते रहेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सात्विक नाम अपराध के कैटेगरी में आप लोग आ जाओगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि 4 प्रकार के अपराध होते हैं। तो अपराध केवल प्रेम स्तर पे ही भस्म होते हैं, अन्यथा अपराध जाते नहीं है। आप कितना भी रुचि निष्ठा तक भी पहुंचो, अपराध रहेंगे। अरे दक्ष ने भगवान का दर्शन कर लिया था, बराबर है, भगवान का दर्शन कर लिया था दक्ष ने, उसके पश्चात भी नारद मुनि के प्रति अपराध कर देते हैं। नारद मुनि जब हर्यश्वस और शैलश्वस का प्रसंग आता है, उनको संन्यास लेने के लिए बोल देते हैं, दक्ष प्रजापति आके नारद मुनि को जो है उनकी निंदा करने लगता है। तो नारद मुनि वहां पे चुपचाप खड़े रहते हैं, और नारद मुनि का भाव क्या है कि अभी ये शांत होंगे, जब शांत होंगे मैं इनको कुछ भक्ति के विषय में बात करूंगा, भक्ति के विषय में कुछ बोलूंगा, उपदेश दूंगा। बट वो शांति नहीं होते दक्ष। तो नारद मुनि सोचते हैं, आता है श्रीमद् भागवतम में, कि दक्ष इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपराध क्यों कर रहे हैं? बताएं, क्योंकि उन्होंने पूर्व काल में शिव जी के प्रति अपराध किया है, और उसका उच्चिष्ट अभी तक है, ये नारद मुनि कहते हैं। तो वो उस उच्चिष्ट को अभी तक वो धो नहीं पाए, क्योंकि वो शिव जी के प्रति पहले अपराध किए है, राइट? 4th कैंटो अगर आपने देखा है तो उसमें अपराध करते हैं उनके प्रति। तो इसलिए अपराध करना बहुत ही डेंजरस है, मैड एलिफेंट ऑफेंस, वैष्णव के प्रति भी और भगवान के नाम के प्रति भी। वैष्णव के प्रति और भी घातक है। एक बार भगवान के नाम के प्रति अपराध करते तो भगवान क्षमा भी कर देते हैं, बट वैष्णव के प्रति नहीं होना चाहिए। इसलिए नाम में रुचि बढ़ानी चाहिए, और नाम में रुचि बढ़ाने के लिए हमें जो 3rd जो है शिष्टाष्टकम में, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। यदि आपको भगवान का सदा कीर्तन करना है तो आपको क्या करना है? ये इसको कंठी माला की तरह गले में पहनना है, इस श्लोक को। त्रिनादपि सुनीचेन, एक त्रिन जो है पत्ता, उससे घास कटिंग का, उससे भी नीचे आपको समझना है खुद को। इतना आपकी सहिष्णुता रहनी चाहिए। जैसे घास के टिंगे पे कोई भी चल के जाता है तो वो वापस ऊपर आ जाता है, वैसे आपकी सहिष्णुता चाहिए। एक पेड़ के समान आप रहना चाहिए, बारिश में, वर्षा में,
ठंडी में गर्मी में वो पेड़ बाहर खड़ा रहता है, वैसे आपका टॉलरेंस चाहिए। और अमानी न मान देना, खुद को मान की अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखनी है। खुद को यदि अगर थोड़े बहुत भी मान की अपेक्षा है तो आप भगवान का नाम सतत जप नहीं कर सकते, और हमेशा दूसरों को मान देना चाहिए। तो अगर ये फॉलो करेंगे हम, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो क्या होगा? हम कीर्तनीय सदा हरि, हम हमेशा भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए ये फॉर्मूलाज है। और एक गोल्डन रूल है चैंटिंग का। मैंने बहुत सारे जपा के सेमिनार्स किए हैं, उसमें एक गोल्डन रूल है चैंटिंग का, 1 मंत्र एट अ टाइम। प्रैक्टिकली हमें क्या करना है? हम सोचते हैं कि जैसे मैंने कल बताया कि 16 माला है, तो 16 माला पूरा सुनना संभव नहीं है हमारे लिए साधक के स्तर पे। भले हम कितना भी प्रैक्टिस कर ले, इमीडिएटली नहीं होगा। तो हमारे लिए क्या है? जब मन भागेगा उसको लेके आओ। गोल्डन रूल क्या है? एक मंत्र एट अ टाइम, 1 मंत्र एट अ टाइम। मतलब क्या है कि आज मैं जब माला करने बैठूंगा, एक माला में कितने मंत्रों में बोलूंगा? 108। 108 मंत्र में मेरा पहला टारगेट है फर्स्ट मंत्र, उसको मैं सुनूंगा। मेरा फिर उसको सुनने के बाद टारगेट क्या है? सेकंड मंत्र को सुनना। ऐसे करके मेरा टारगेट रहेगा हर एक मंत्र को सुनना स्टेप बाय स्टेप। मेरा ये टारगेट नहीं रहेगा मैं जब माला करने के लिए बैठूंगा मैं आज ये पूरी माला सुनूंगा। मेरा टारगेट है मैं केवल एक मंत्र को सुनूंगा। जैसे एक मंत्र को सुना, वापस से मैं दूसरा टारगेट लेता हूं कि मैं दूसरा जो मंत्र है उसको सुनूंगा। ऐसे करके मैं 108 मंत्र को सुनने के लिए ये फंडामेंटल या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। इससे आपका जप बहुत सुधर जाएगा। भूरिचंद प्रभु भी यही बताते हैं जब वो जपा सेमिनार लेते हैं। तो प्रभुपाद जी के शिष्य काफ़ी वरिष्ठ है, जब भी जपा सेमिनार लेते यही बताते, ये गोल्डन रूल है हमारे लिए। तो इतना हम करेंगे तो हमारा जप बहुत अच्छे से सुधर जाएगा, और ग्रेजुअली हमारा मन शांत होकर फोकस करने लगेगा भगवान के नाम में। और जितना फोकस करेंगे हम भगवान के नाम में, उतना टेस्ट जल्दी डेवलप होगा। ठीक है? हरे नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण। आइए भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम करें, जो कल्प वृक्ष के समान सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, पतितों का उद्धार करने वाले हैं तथा दया के सागर हैं।